हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए आज कुछ अलग सा चटपटा सा नोटिस का कुछ मसालेदार प्रश्न लेकर के आया हूं और कोशिश यही किया हूं कि इन्हीं 25 क्वेश्चनों से नोटिस का ऑपरेशन हो जाए, ताकि आप लोगों को इनकी इलाज के लिए कहीं और किसी के पास भटकना ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले नोटिस का फॉर्मेट हम लोग जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि कोई नोटिस में कौन सा पोर्शन किस जगह पर स्टेबल रहता है, उसे देखते हैं। तो चलिए देखिए आपके सामने ये पहला फॉर्मेट है नोटिस का ये पहला फॉर्मेट है। और देखिए ये पहला फॉर्मेट में क्या बता रहा है कि सबसे पहले सर ऊपर में ये दर्शा रहा है हम लोगों को कि ABC यहाँ यानी इशूइंग अथॉरिटी या एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों का नाम रहता है सर आपका ऊपर में। कहाँ नाम रहता है? ऊपर में सबसे फर्स्ट। उसके बाद सर इधर लेफ्ट साइड आपका डेट रहता है। क्या रहता है? डेट लिखने का स्टाइल देखिए सर कैसे लिखा रहता है कि दिन तो इंग्लिश में ही रहता है, ये 19th 20th इस तरह करके। बीच में सर महीना आपका शब्द में आ जाता है। फिर इधर ईयर्स इस स्टाइल में आता है, इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सर जब हमारा अथॉरिटी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा जाता है, फिर डेट लिखा जाता है, तब जा कर के नोटिस लिखा जाता है। वो भी किसमें सर? सब के सब ब्लॉक लेटर में, यानी सर सब के सब बड़े अक्षरों में। इसके बाद सर आपका सब्जेक्ट लिखा जाता है। जब नोटिस हेडिंग पड़ जाता है, नोटिस के बाद आपका क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है। बोलिए क्या लिखा जाता है सर? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, वो अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन डालता होगा कि सर ये चीज़ें क्या हैं, कि सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें क्या है? कैची एंड बोल्ड। क्या है सर? कैची एंड बोल्ड। अब बताइए कि क्या ये दोनों मीनिंग आप लोगों को नहीं पता है कि सर कैची क्या होता है और बोल्ड क्या होता है? तो सर ये होता है, कैची मतलब होता है सर आकर्षक। क्या होता है बच्चा? बोलिए, आकर्षक होता है। और बोल्ड मतलब सर मज़ेदार टाइप का। कैसे सर? मज़ेदार। तो वही बोला है आपको कि सर मज़ेदार। क्या होगा? मज़ेदार। तो नोटिस के बाद सर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट किस नेचर का होगा सर? ये कैची और बोल्ड का होगा, यानी आकर्षक और मज़ेदार होगा। देखिए इसको सर हम लोग कैची हेडलाइन भी कहेंगे, यानी मज़ेदार या आकर्षक हेडलाइन यानी शीर्षक भी कहेंगे। यानी शीर्षक जो लिखाएगा सर वो शीर्षक कैसे होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए और मज़ेदार होना चाहिए। आकर्षक होना चाहिए और मज़ेदार, यानी हेडलाइन इसका कैची होना चाहिए। उसके बाद सर आ जाता है सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर? बॉडी ऑफ द नोटिस का। किसका नंबर आ जाता है? बॉडी ऑफ द नोटिस का। जिनमें क्या क्या चीज़ होता है ज़रा देख लीजिए कि नोटिस के अंग में, उसके बॉडी में क्या क्या चीज़ होता है। पहला आपके सामने है रीज़न फॉर राइटिंग द नोटिस, कि सबसे पहले सर इसका अंग में लिखना है आपको कि किस कारण से नोटिस लिख रहे हैं। दूसरा सर रिलेवेंट इवेंट एंड ओकेजन इन्फॉर्मेशन। सर इवेंट यानी क्या आयोजन आप कर रहे हैं या कौन सा अवसर सर है, इन दोनों के बारे में कि क्या आयोजन कर रहे हैं या क्या कार्यक्रम है, क्या ओकेजन है, इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है आपको। जो चीज़ कर रहे हैं आखिर उसका तो इन्फॉर्मेशन इधर दीजिएगा ना जी। अब आगे देखिए सी नंबर बोल रहे हैं कि इन्फो अबाउट डेट टाइम वेन्यू कैन ऑल्सो बी मैंशनड इन बोल्ड। बोल्ड मतलब सर ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़, कि सर डेट टाइम एंड वेन्यू, ये सारी चीज़ को आपको दर्शाना है इसमें, कि दिनांक भी रहेगा, समय भी रहेगा और वेन्यू भी रहेगा सर। ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देना है अंग में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? कंटेंट या बॉडी ऑफ द नोटिस। इसको क्या कहते हैं सर? कंटेंट या बॉडी ऑफ द नोटिस। लास्ट पॉइंट सर हमारे नोटिस में क्या आता है कि साइन। साइन के नीचे सर नेम, याद रखिएगा। सबसे पहले साइन, साइन के नीचे नेम, नेम के नीचे सर क्या है? डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब होता है सर पद, कि आखिर जो नोटिस जारी किया है, जो नोटिस जारी किया वो किस पद पर है? प्यून है, क्लर्क हैं, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, आखिर वो क्या है, उसका नाम क्या है, और उसका ये साइन, ये सब चाहिए सर, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? साइन नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूअर। इशूअर मतलब सर जारी करने वाला। क्या होता है सर? जारी करने वाला। बोलिए, जारी करने वाला। अब आगे देखते हैं सर, एक फॉर्मेट और आपके सामने है। एक बार इसको आप लोग रिवीजन करके देख लेंगे आराम से, एक बार में नहीं हो तो 2 बार रिपीट कर लेंगे कि आखिर सर नोटिस का कौन कौन सा अंग कहाँ पर लिखा जाता है। अगर इतना सा ही आप दिमाग में लोड कर लेते हैं तो सर आराम से नोटिस का प्रश्न जो है वो आपसे हैंडल हो जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा सर। नोटिस के क्वेश्चन के लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सर अब अगला फॉर्मेट देखते हैं। क्या है अगला फॉर्मेट हमारे सामने? फॉर्मेट है सर ST एक्जेवियर पब्लिक स्कूल दिल्ली। सर देखिए उस पर एक नोटिस लिखा गया है, मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्या है सर? दिल्ली से हम लोग यहाँ अपना दे देते हैं, देवघर का नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? देवघर। और बाद बाकी उसका अंग देख लीजिए सर,
क्या क्या है और नहीं है। देखिए सर वही चीज़ है कि संस्थान या अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सर। दूसरा नंबर में सर इधर डेट सर नोटिस 3 आ गया। फिर सर सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है इंटर कॉलेज फैंसी ड्रेसेस कंपटीशन, ये सब्जेक्ट है सर। ये भी देखिए बोल्ड लिखा जाता है आपका। वही देखिए हेडिंग है ना सर, पहले भी चर्चा कर लिए हम लोग ऊपर। हेडिंग बोलो या इसको सब्जेक्ट बोलो। यहाँ सर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ऊपर में ऑर्गेनाइजेशन का नाम या इंस्टीट्यूट संस्थान का नाम या ऑफिस इशूइंग द नोटिस या जो नोटिस जारी कर रहा है सर। यहाँ 3 ये जो नाम है ये आपका कितने कैटेगरी में होता है उस चीज़ को देखेंगे। पहला सर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की किस संगठन के द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है उसका नाम रहेगा, या दूसरा इंस्टीट्यूशन मतलब कि संस्थान के द्वारा नोटिस निकाला जा रहा है उसका नाम रहेगा, या ऑफिस इशूइंग द नोटिस या किसी ऑफिस का नाम रहेगा जहाँ से नोटिस निकला हुआ है। फिर नोटिस, फिर डेट, फिर आपका जो है क्या कैची रहेगा सर, आपका मज़ेदार सब्जेक्ट रहेगा आकर्षक। फिर सर ये सारी की सारी बातें जो है आपका वो बॉडी ऑफ द नोटिस है सर। नोटिस का ये बॉडी है, क्या है, नोटिस का बॉडी है सर। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका दिस इज स्पेस राइट द कंटेंट ऑफ द नोटिस, यानी कंटेंट ऑफ द नोटिस जो होता है सर, ध्यान देंगे इस बात पर कि कंटेंट ऑफ द नोटिस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसके बॉडी पर लिखते हैं, नोटिस के बॉडी पर लिखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए सर नेम डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, यानी सर जो भी आदमी है उसका नाम चाहिए, उसके ऊपर में सर उसका साइन चाहिए, फिर उसका पद चाहिए कि कौन नोटिस निकाल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सर नोटिस का फॉर्मेट। अब हम लोग चलते चलते देख लेते हैं कुछ इससे संबंधित प्रश्नों को और फटाफट उसका सॉल्यूशन पाते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी तरह दिमाग में जा रहा है तो सर चैनल से जुड़े रहिए। और जो नए साथी हैं चैनल पर अभी अभी आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला इसी तरह का जब धुआंधार वीडियो आए हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला सवाल देखिए हमारे सामने क्या है। सवाल है सर द वर्ड नोटिस इज रिटेन इन, यानी सर नोटिस शब्द जो है वो लिखा जाता है। नोटिस शब्द जो है सर वो लिखा जाता है किसमें, स्मॉल लेटर में नहीं सर, ब्लॉक लेटर में। यस सर, यानी नोटिस शब्द जो है सर वो हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है सर, बड़े अक्षरों में। बोलिए तो हमारा हो जाएगा आंसर सर ब्लॉक लेटर। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है सर, दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि नोटिस इज रिटेन फॉर, नोटिस इज रिटेन फॉर कि सर नोटिस किसके लिए लिखा जाता है, नोटिस लिखा किसके लिए जाता है, एन इवेंट कोई आयोजन के लिए, कोई प्रोग्राम के लिए। यस सर जरूर लिखा जाता है। दूसरा सर फॉर ये लॉस्ट ऑब्जेक्ट कोई खोई हुई वस्तु के लिए। यस सर लिखा जाता है कि मान लीजिए मेरा कोई सामान खो गया, किसी बड़े से इंस्टीट्यूट का है या संस्थान का है, तो उस खोए हुए सामान के बारे में हमें पूरे संस्थान को बताना होगा तो उसके लिए नोटिस निकाल देंगे। या सर फॉर ये फाउंड ऑब्जेक्ट या कोई मिली हुई वस्तु है कि कोई अच्छा सा सामान हम पा गए जिस पर पूरे संस्थान या पूरे संगठन का अधिकार है सर, तो उसके बारे में भी हमें सबको बताना होगा। तो सर हमारा आंसर ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी सर डी भी सही है। अगला सर ध्यान देंगे क्या बोल रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट, कि सर इन चारों में से कौन सही है, इन चारों में से सर सही कौन है उसे आपको देखना है। तो कहता है नोटिस इज रिटेन टू इन्फॉर्म अदर्स, सही बात है सर, नोटिस तो हमेशा दूसरों को सूचित करने के लिए ही लिखा जाता है, तो हो गया पहला भी सही है सर। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, नोटिस सर लगभग 50 शब्दों का होना चाहिए, ये भी सही बात है। ये नहीं कि सर नोटिस 150-200 शब्दों का होता है, वो लेटर हुआ करता है सर। नोटिस आपका 40 से 50 वर्ड काफ़ी हो गया, इसलिए याद रखिएगा कि नोटिस का मैक्सिमम वर्ड आपका 50 जाएगा, 50 से पार जाएगा नहीं। अगला सर है कि नोटिस आंसर्स क्वेश्चंस लाइक, यानी नोटिस सर प्रश्नों का जवाब देता है। किस किस प्रश्नों का, कि वाट यानी क्या का जवाब देता है ये। दूसरा सर आपका व्हेन यानी कब का जवाब देता है। तीसरा सर वेयर यानी कहाँ का जवाब देता है। ये सारे प्रश्नों का जवाब सर कौन देता है, याद रखिएगा ये सारे के सारे प्रश्नों का जवाब नोटिस देता है। कौन देता है जी, नोटिस। कैसे देता है, मान लीजिए हम कोई सामान ही खो गया, क्या खोया, कब खोया, कहाँ खोया। सर कोई प्रोग्राम ही कर रहे हैं तो क्या प्रोग्राम है, कब है और कहाँ है, ये सारी चीज़ें सर फॉलो करेगा नोटिस में और जवाब देगा। तो हमारा सर ये भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी डी सही है। अगला सर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ ये नोटिस, कि व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ ये नोटिस, यानी नोटिस के सबसे टॉप मतलब होता है सर सबसे ऊपर, सबसे ऊपरी भाग। बोलिए सर क्या होता है टॉप, मतलब घर में सुना है ना टॉप फ्लोर, यानी सबसे लास्ट वाला छत्ता पर। तो सबसे ऊपर सर नोटिस में क्या लिखा जाता है, फटाक से बोलिएगा आप लोग, क्या लिखा जाता है सर, डेट लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लोग भूल गए तो मैं एक बार आपको पीछे ले चलता हूँ। देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है नोटिस के, कि सर सबसे ऊपर में तो कंपनी ABC उसका नाम लिखा जाता है, यानी अथॉरिटी का, एजेंसी का या ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूशंस का,
या इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है सर? नाम लिखा जाता है। तो चलिए प्रश्न 4 पर हम लोग थे, तो हमारे सामने यही है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। तो हो गया सर हमारा आंसर यही, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है सर। चलिए 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये कहता है सर द पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी, यानी सर नोटिस का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए सर, यानी किस उद्देश्य से हम लोग नोटिस लिखे हैं वो होना क्या चाहिए। तो देखिए सर, वेरी क्लियर सर, हमको तो यही आंसर लग रहा है। गुड, अच्छा, नॉट क्लियर सर, ये तो होगा नहीं। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज ही नहीं होगा, ये दोनों क्लियर सर। तो हमें ये दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो हम लोग गुड चुनेंगे कि पर्पस अच्छा होना चाहिए कि वेरी क्लियर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो सर आंसर साफ सुथरा होना चाहिए। अगला सर सवाल है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ योर नोटिस। सर क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी हम लोग ऊपर में इस तरह का प्रश्न कर चुके हैं कि सर नोटिस के लिए कितने शब्द लिमिट रखा गया है सर, कम से कम 50, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी आगे जाना नहीं है। अगला प्रश्न है सर हमारे सामने कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, यानी सर नोटिस जो है कि किसके लिए, कहाँ पर सर, कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज, की स्कूल और कॉलेज में कंटेंट क्या है, कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, कि नोटिस किसके लिए सर घोषित किया जाता है, स्कूलों में या कॉलेजों में नोटिस सर घोषित किसके लिए किया जाता है। तो सर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सर नोटिस जब भी निकाला जाता है वो किसी ना किसी समूह के लिए, किसी भीड़ के लिए, कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर है उसके लिए निकाला जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सर कौन, सी, यानी सर प्रिंसिपल तो एक होता है, हेडमास्टर भी एक होता है, प्यून भी एक होता है, तो एक आदमी के लिए क्या नोटिस, नोटिस हमेशा समूह के लिए निकला जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सर सी। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने है सर कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, यानी बोल रहा है कि सरकार के द्वारा सर मैक्सिमम नोटिस किस माध्यम से निकाला जाता है, कि अधिकतम नोटिस जो है सर इशूड, जो प्रकाशित यानी जारी किया जाता है किसके द्वारा, न्यूज़पेपर, बुक्स, स्कूल नोटिस। सर सरकार स्कूल में नोटिस क्यों देंगे, स्कूल में तो सर प्रिंसिपल, हेडमास्टर ये सब देते हैं। या कोर्ट नोटिस, सर कोर्ट नोटिस भी नहीं होगा। बुक्स, सर बुक्स में नोटिस थोड़ी ना आता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सर न्यूज़पेपर, कि सरकार जो भी नोटिस निकालती है वो हम तक किस माध्यम से पहुँचती है सर, न्यूज़पेपर के माध्यम से। अगला सवाल देखेंगे सर, अगला सवाल हमारे सामने है कि इन नोटिस राइटिंग, किसमें सर, नोटिस राइटिंग में, कि द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, यानी कहता है सर फिर ऊपर वाला ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम नोटिस में कहाँ होता है। तो सर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉप में होता है सर। तो बिलो द हेडिंग नहीं सर, एट द टॉप सही बात है सर, सबसे टॉप पर होता है इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम। अगला सवाल देखते हैं सर, अगला सवाल है द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ नोटिस। सर हेडिंग यानी वही आ जाइए, क्या होना चाहिए, कैची एंड बोल्ड। क्या होना चाहिए सर, हेडिंग या सब्जेक्ट नोटिस का कैची और बोल्ड, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सर देखते हैं क्या होता है सर। ये कहता है सर नोट बी देयर, यहाँ नहीं है सर, ये तो गलत बात है। कहता है सर बी ब्रीफ एंड कैची, सर कैची मिल गया लेकिन बोल्ड नहीं मिला, खोजते हैं। बी लॉन्ग टेल कीवर्ड, सर ये भी नहीं, कि बड़ा तो सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, सब्जेक्ट कभी बड़ा होना ही नहीं चाहिए। नन ऑफ दिस, सर ये तो गलत है। हमारे सामने सर यही एक आंसर बचा है, ब्रीफ एंड कैची। तो सर कैची तो मिल रहा है, ब्रीफ की जगह सर बोल्ड है, बोल्ड मतलब होता है संक्षिप्त। तो याद रखिएगा सर, नोटिस का जो भी मात्रा मैटर होता है सर वो आपका ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है, छोटा होता है, कैची मतलब मज़ेदार होता है सर, ताकि हर आदमी का इंटरेस्ट उसके तरफ हो पढ़ने में। अब नोटिस का सर आप सब्जेक्ट ही इतना बड़ा लिख दीजिएगा कि आदमी के पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है, तो फिर वो पूरा नोटिस क्या पढ़ेगा, खाक। अब अगला सवाल हम लोग चलते हैं सर, अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, कहता है सर वेयर इज़ द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ये नोटिस। क्या बोल रहा है सर कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ये नोटिस। देखिए सर ये क्या बता रहे हैं कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ये नोटिस। सर कहता है कि नोटिस में अभिवादन, सैल्यूटेशन मतलब होता है सर अभिवादन, कि नोटिस में अभिवादन कहाँ होता है सर, यानी किस जगह वो प्लेस्ड होता है। तो सर देखेंगे क्या कहता है कि जस्ट अबव द डेट, नहीं सर डेट के ऊपर में तो क्या होता है, जल्दी बताइए। नेम होता है सर, नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन का। मार खाओगे तुम लोग, बता रहे कुछ बताते नहीं हो। दूसरा सर कहता है सर जस्ट बिलो द डेट, क्या होता है सर, डेट के नीचे, नहीं सर डेट के नीचे भी नहीं होता है, यहाँ तो सर आपका हेडिंग होता है। क्या होता है, बोलिए जल्दी, हेडिंग होता है। क्या होता है सर, हेडिंग होता है। हेडिंग कैसे रहता है सर, ये बोल्ड, ब्रीफी और कैची रहता है, यानी संक्षिप्त रहता है, मज़ेदार रहता है और आकर्षक रहता है। तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है सर अलोंग विथ द डेट, यानी डेट के साथ, नहीं सर ये तो गलत बात है कि डेट के साथ साथ तो ये रहता ही नहीं है। चौथा सर देयर इज़ नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन राइट इन ये नोटिस। सही बात है सर कि नोटिस में, क्या सर, कि नोटिस में
अभिवादन का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, किसी का अभिवादन इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा ये आंसर फाइनल हो जाएगा कि नोटिस में सर सैल्यूटेशन का ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने है सर कि व्हाट इज़ द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। व्हाट इज़ द चीफ पर्पस, यानी सर नोटिस लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर नोटिस लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए पहला उद्देश्य हमारे सामने कि टू बाइकआउट द स्टूडेंट, स्टूडेंट का बहिष्कार करना, ये गलत बात है सर। टू इन्फॉर्म अदर्स, सही बात है सर। नोटिस तो हमेशा दूसरों को सूचित करने के लिए लिखा जाता है, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा सर, क्योंकि नीचे टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अथॉरिटीज, सर हम मतलब किसी से सूचना प्राप्त करने के लिए, यानी अधिकारी से, अथॉरिटीज मतलब सर अधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए भला हम नोटिस क्यों लिखेंगे। तो वही चीज़ होता है सर, दूसरों को अगर सूचना देना है तो नोटिस लिखा जाता है, इसलिए हो गया सर इन्फॉर्म अदर्स। अगला सवाल है सर, ये सवाल आपके सामने है कि ये नोटिस इज ये फॉर्मल मीन्स, ये नोटिस इज ये क्या है सर, फॉर्मल मीन्स। आगे सर ध्यान देंगे कि फॉर्मल मीन्स होता है, यानी सर फॉर्मल मीन्स आपका जो होता है क्या होता है सर, फॉर्मल मीन्स औपचारिक होता है सर। औपचारिक मतलब समझ रहे हैं ना, सरकारी। और एक होता है सर इनफॉर्मल। सर आप लोग लेटर में भी पढ़े होंगे कि लेटर दो तरह का, एक फॉर्मल दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है सर औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल होता है सर अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र को सर ध्यान देंगे, इसमें ये नोटिस इज ये फॉर्मल मीन्स ऑफ, यानी इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि सर फॉर्मल नोटिस का मतलब यहाँ होगा क्या आपका, तो क्या बोल रहा है सर ट्रांसपोर्टेशन, सर ये तो नहीं होगा। दूसरा इंटरटेनमेंट, ये भी नहीं होगा सर, मौज मस्ती। तीसरा न्यूज, सर ये भी नहीं होगा। चौथा सर बोला है आपको कम्युनिकेशन, मतलब सर संचार, क्या सर, संचार की दूसरों तक सूचना पहुंचाना। सर आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर यहाँ से वहाँ, इस तरह का तो कुछ नोटिस में होता नहीं है। इंटरटेनमेंट मौज मस्ती वाली बात भी नहीं होता है। तीसरा सर न्यूज़, उसमें कुछ खास न्यूज़ ऐसे रहता नहीं है कि हाँ अभी का ताज़ा समाचार है, हमारे बुलेटिन बोर्ड से आया है, ऐसा कुछ है नहीं। बस कम्युनिकेशन सर हम लोग दूसरों तक, अपने समूह तक, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे कैंडिडेट्स रहते हैं सर कोई भी संगठन में, तो उस तक सारी सूचना पहुंचाना ही नोटिस का कार्य होता है सर, तो वो हो जाएगा कम्युनिकेशन। अगला सर देखिए 14 नंबर क्या बोल रहे हैं, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये पार्ट ऑफ द नोटिस इशूड फॉर फाउंड ऑब्जेक्ट। फाउंड ऑब्जेक्ट मतलब सर मिली हुई वस्तु के लिए, सर मिली हुई वस्तु के लिए कहता कौन सी बात सही नहीं है। सर क्या कहता है कि फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द नोटिस इशूड फॉर फाउंड ऑब्जेक्ट, यानी कोई वस्तु हमको मिला है उसके लिए हम जो नोटिस निकालेंगे अपने पूरे संस्थान को बताएंगे, तो इन चारों में से सर वो कौन सही नहीं है। तो 14 नंबर सवाल हमारा जो मांग रहा है वो सर प्लीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, नहीं सर प्लीज़ तो नोटिस में होता ही नहीं है। दूसरा नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, कि क्यों बताएं सर नाम हम किसी को। कॉन्टैक्ट पर्सनस डिटेल, यानी हर आदमी का कॉन्टैक्ट जो डिटेल है उसका वो क्यों लेने जाएं, सर ये भी सही नहीं होगा। चौथा कहता है सर आइडेंटिफिकेशन मेक ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, हाँ सर, यानी इसका जो चीज़ मिला है सर उसका पहचान करने के लिए हमें सर सबको सूचित करना होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए सर क्या कह रहा है कि नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड, यानी सर नोटिस हमेशा पैक रहता है। वहाँ सर ऊपर आप लोग देखे होंगे कि नोटिस जब कंप्लीट होकर लिखा जाता है सर तो वो इस तरह के बॉक्स में क्या होता है, बंद रहता है। यहाँ संस्थान का नाम, यहाँ डेट, यहाँ नोटिस, इस जगह नहीं सर, हाँ नोटिस, यहाँ उसके बाद सर सब्जेक्ट उसका, फिर इसका बॉडी, फिर सर इधर अथॉरिटीज़ का साइन, उसका नाम, उसका पद, ये सारी चीज़ सर इंक्लूड किया जाता है। तो नोटिस हमेशा सर किस में बॉक्स में बंद रहता है, किस में बंद रहता है सर, बॉक्स में। अगला सवाल सर हमारे सामने है सवाल 16, देखिए क्या कह रहा है सर, कहता है कि लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, यानी सर नोटिस की भाषा जो है वो कैसी होना चाहिए, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, नहीं सर ये गलत है। सिंपल एंड फॉर्मल यानी साधारण और औपचारिक, हाँ सर ये सही है, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। अगला देखिए सर क्या बोल रहा है, ये कहता है सर विच, किधर भाग गया, यहाँ है कि विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड वाइल राइटिंग ये नोटिस, यानी सर नोटिस जब लिखते हैं तो वो हमें किन किन प्रश्नों का जवाब देता है, तो हम लोग ऊपर में ही देख चुके हैं सर, ये 3 तरह के प्रश्नों का जवाब देता है। एक सर वाट का, दूसरा सर व्हेन का, और तीसरा सर वेयर का। किसका सर, वेयर का, यानी क्या, फिर सर कब, क्या के बाद कब, और फिर कहाँ, और फिर कहाँ। जैसे मान लीजिए कि कोई हम प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हो जाएगा क्या ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वो प्रोग्राम हम कब कर रहे हैं, वो प्रोग्राम हम कहाँ कर रहे थे। ये तीनों प्रश्नों का जवाब देता है हमें नोटिस। तो सर देखिए व्हेन भी हो जाएगा, वेयर भी हो जाएगा, व्हाट भी हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सर क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट फॉर नहीं सर ऑफ राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ये नोटिस, यानी सर नोटिस में डेट लिखने का सही तरीका क्या है इन चारों में से। तो एक बार आप लोगों को वापस लिखते हैं सर कि किस तरीके से लिखा जाता है। आंसर सर ये होगा, आंसर होगा आपका सी, क्योंकि देख लीजिए कि आपको फॉर्मेट में भी दिखा दिए थे हम
कि नोटिस जो लिखने का सही तरीका होता है वो क्या होता है। देखिए सर, नोटिस पर जो भी डेट लिखा जाता है वो इस एक्शन में लिखा जाता है। देख लीजिए सर, यानी बीच में महीना को शब्दों में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ भी आप देख लीजिए कि सर इसमें भी वही स्टाइल में लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग कितने नंबर प्रश्न में थे फटाफट बताइए। और सर आप लोग ये भी बताएंगे कि जो भी प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं वो बहुत ही मेहनत के बाद ये प्रश्न आपके सामने लाते हैं, तो इसका पॉजिटिव रिव्यू सर हमें चाहिए। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को बस लाइक कर दें, इससे हमें पता चलेगा, हम मोटिवेट भी होंगे कि नहीं हमारे इन सवालों से बहुत सारे बच्चों का भलाई हो रहा है, मदद भी हम कर पा रहे हैं, तो सर हम मोटिवेट हो जाएंगे उससे। तो वीडियो को लाइक भी करें और अगर आपको फ़ायदा बुझा रहा है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तो सर हमारा आंसर हो जाएगा, नोटिस पर जो डेट लिखा रहता है सर इस फॉर्मेट में लिखा रहता है, यानी सर यहाँ आपका TH भी रहता है, ये मेरा मिस्टेक है टाइपिंग करने में। यहाँ क्या रहता है सर, TH 15 मार्च 2021। अगला सर देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि वेयर इज़ द नोटिस पुट अप इन ये स्कूल, यानी सर स्कूल में नोटिस को कहाँ चिपकाया जाता है, यानी स्कूल में सर नोटिस को कहाँ रखा जाता है। तो सर स्कूल में नोटिस कहाँ, कि स्टेज पर, बट ये नहीं होगा सर। कि ऑन द एपरेटस इन केमिस्ट्री लैब, सर केमिस्ट्री लैब में नोटिस स्पेशल क्यों होगा, कि स्क्रीन ऑन द कंप्यूटर लैब की स्क्रीन पर भी नहीं होगा सर। नोटिस बोर्ड, हाँ सर स्कूल में नोटिस बोर्ड रहता है, हर नोटिस को उसी में चिपकाया जाता है। अगला सर कहता है 20 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये टाइप ऑफ नोटिस, कि सर इनमें से कौन नोटिस का टाइप हो सकता है, इनमें से सर कौन आपका नोटिस का टाइप हो सकता है। तो 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं सर। तो ऑप्शन पहला लॉस्ट एंड फाउंड, यानी खोई हुई वस्तु के बारे में, पाई हुई वस्तु के बारे में। तो आंसर तो हमारा सर यही है कि हाँ ये दोनों होता है, कि नोटिस हमारा खोई हुई वस्तु के भी बारे में होता है, पाई हुई वस्तु के भी बारे में होता है, किसी इवेंट के भी बारे में होता है सर, किसी प्रोग्राम के भी बारे में होता है सर, या किसी ओकेजन के भी बारे में होता है सर। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे कि इतनी चीज़ों पर नोटिस हम लोग सर लिखते हैं, ठीक है। अगला सर देखते हैं, 21 नंबर सवाल बोल रहा है कि वन नहीं है सर, ऑन विच पैरामीटर्स इज ये नोटिस एसेस्ड, यानी सर बोल रहा है ये कि नोटिस के अंदर इनमें से कौन सी बात निहित होती है सर, नोटिस के अंदर इनमें से कौन सी बात निहित होती है। फॉर्मेट सर जरूर नोटिस का फॉर्मेट होता है, एक्सप्रेशन यानी उसका सर अच्छा वर्णन वो भी होता है सर। तीसरा सर कंटेंट, यानी उसमें जो भी मैटर डाला गया सर वो भी होता है, यानी हमारा जो आंसर है सर वो ऑल ऑफ दीज, यानी सभी के सभी सही हैं। 22 नंबर सवाल सर हमारे सामने है, कहता है कि वेयर इज़ द सिग्नेचर प्लेस्ड इन ये नोटिस, सर नोटिस में साइन कहाँ किया जाता है, सिग्नेचर याद करिए जल्दी जल्दी फटाफट, कि नोटिस में सर सिग्नेचर कहाँ किया जाता है, फट से बताइए। तो सर अबव द नेम ऑफ द राइटर, बिल्कुल सही बात है, यानी जो नोटिस लिख रहा है सर उसके ऊपर में, उसके नेम के ऊपर में, मान लीजिए हम लिख रहे हैं तो जहाँ मेरा नेम रहेगा सर उसी जगह पर क्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ हम अपना नाम लिखे, मेरे नेम के ऊपर में ही रहेगा सर क्या, मेरा साइन। तो वही लिखा है सर अबव द नेम ऑफ द राइटर, यानी लिखने वाले के नाम के ऊपर में रहेगा सिग्नेचर उसका, बात सही है सर। अगला देखिए क्या बोल रहा है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल कह रहा है सर वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड, वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन ये नोटिस। तो देखिए सर बता रहा है कि किस जगह पर सब्सक्रिप्शन रखा जाता है, यानी सर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, अंशदान सर। तो देखिए कि अंश जो होता है वो किस जगह पर, कि एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ही किसी भी नहीं सर, किसी चीज़ के बारे में शुरुआत में क्यों इंक्लूड करेंगे, मिडिल सर, सब्सक्रिप्शन के बारे में मिडिल में भी नहीं। तीसरा सर एट द एंड, ये सर ये सही आंसर है, कि किसी भी चीज़ का अंश किसको बोलते हैं सर, जब चीज़ें खत्म होने लगता है तो लास्ट वाली बात को अंश बोलते हैं। तो सर लास्ट वाली बात तो यही कर रहा है कि इंड हो जा रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा सर, सब्सक्रिप्शन प्लेस्ड नोटिस, यानी जो भी अतिरिक्त चीज़ें, जो भी अंश आपको अटैच करना है वो कहाँ कर सकते हैं सर, आप इंड में कर सकते हैं। देखिए सर अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी, क्या है सर, मैंडेटरी टू राइट इन ये राइटिंग इन नोटिस राइटिंग, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी टू राइट इन नोटिस राइटिंग, यानी सर नोटिस राइटिंग के लिए जरूरी क्या है, कि इनमें से कौन सी चीज़ अनिवार्य है नोटिस राइटिंग के लिए। सब्जेक्ट सर जरूर है, नेम ऑफ द अथॉरिटीज इशूइंग अथॉरिटी, यानी सर जो पदाधिकारी या जो अधिकारी जारी कर रहा है सर उसका नाम, ये भी जरूरी है। तीसरा सर डेट, कि कब जारी किया, ये भी जरूरी है, यानी हमारा सर तीनों जरूरी है, नोटिस के लिए तीनों जरूरी है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला सर 25वां नंबर सवाल है और लास्ट सवाल है हमारा। तो क्या कह रहा है सर वेयर इज़ द वर्ड नोटिस प्लेस्ड, यानी सर नोटिस शब्द जो है वो नोटिस के अंदर कहाँ रखा जाता है। तो देखिए सर आप लोग बताइए कि अबव द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और इशूइंग अथॉरिटी, कि सर जो जारी कर रहा है नोटिस या जिस संस्थान के द्वारा जारी हो रहा है क्या उसके ऊपर में होना चाहिए, नहीं सबसे ऊपर तो सर यही होता है। दूसरा नंबर में सर बिलो द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे नहीं सर, सब्जेक्ट के नीचे तो क्या रहता है, बॉडी रहता है, क्या रहता है सर, नोटिस की बॉडी रहता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तीसरा सर बिलो द नेम
ऑफ द इंस्टीट्यूशन और इशूइंग अथॉरिटी। ये बात सही है कि सर जिस संस्थान के द्वारा नोटिस निकाला जा रहा है उसके नाम के नीचे, उसके नाम के सर नीचे रहता है कौन, नोटिस लिखा हुआ रहता है। कौन रहता है सर, नोटिस। तो ये था सर हमारा 25 मज़ेदार नोटिस का और VVI MCQ। और मेरी कोशिश है कि इन 25 से बाहर आपकी प्रश्न जाना नहीं चाहिए और आपको लगे कि सर और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इनसे ढूंढ करके करा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर दें हमें, ताकि हम हर एक की कमेंट पढ़ते हैं और उन पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है कि किन बच्चों को किस तरह की नीड है, यानी किसको किस तरह की आवश्यकता है सर। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मैटर लेकर के उसके सामने आएँ। तो चलिए सब अब हम लोग विदा लेते हैं और आप भी जाइए, मिजाज में रहिए, पढ़ाई लेकिन करते रहिए। मस्त तो रहना है सर लेकिन पढ़ाई करते रहना है। तो चलिए आप लोग मिजाज से अब दिन की शुरुआत कीजिए ये 25 प्रश्नों के साथ। अगर सर आपको किसी प्रश्नों में डाउट है तो एक बार रिपीटेशन करके वीडियो को देख लीजिए और हमें ज़रूर कमेंट करिए देखने के बाद कि हाँ सर हमें सब कुछ समझ में आ गया या नहीं समझ में आया। अगर आ गया है तो एस लिखिए और नहीं आया है तो प्रश्न लिख करके नो लिखिए, हम सर आपको कमेंट बॉक्स में ही उसको क्लियर कर देंगे। तो ठीक है सर, बाय बाय, टाटा।